हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज है 18 दिसंबर 2025। अब 2025 काफ़ी दिन कम बचे हैं। 2025 ख़त्म होने वाला है। अब ठंड बढ़ चुकी है। इस ठंड में हमें अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी पढ़ने की। ठंड की वजह से हम कम पढ़ पा रहे हैं, तो बहुत सारे टास्क मेरे बच ही जा रहे हैं दिन के। कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारा पूरा करूँ, लेकिन मैं या तो ज़्यादा लिख दे रही हूँ या तो मैं कर नहीं पा रही हूँ ठंड की वजह से। दोनों में से एक चीज़ हो रही है। तो ये मेरा पहला टास्क था जो मेरा कैलकुलेशन था। तो आज मैं कैलकुलेशन करूँगी। कैलकुलेशन और वोकैब मैंने ऐसा किया है कि अल्टरनेट डेज पे रूटीन में डाल दिया, क्योंकि अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे बाकी चीज़ें भी, मैथ भी थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा। मैथ में मेरा एडवांस मैथ वाला पोर्शन पूरा ही बचा है। जब मेरा एडवांस मैथ वाला पोर्शन हो जाएगा तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन अभी नहीं हुआ है। तो अभी बहुत सारा मेरा बचा है एडवांस वाला पोर्शन कि जो मैं कंप्लीट करूं। काफ़ी सारी चीज़ें बची है मेरी, इसीलिए। और कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन मस्ट है एग्ज़ाम के लिए। और एवरीवन, आज सीजीएल का कट ऑफ आ चुका है और 150 गया है कट ऑफ। और मैं 2026 को टारगेट कर रही हूँ। 2025 में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, मतलब इस बारी का, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि पेपर कैसा आता है, मैं कितने कर पाती हूँ। मेरी प्रिपरेशन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी दिया था मैंने। तो मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो मुझे भी पता था, क्योंकि बिना पढ़े इतने मार्क्स लाना तो इम्पॉसिबल है। पढ़ के ला सकते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा, तो हम पढ़ेंगे सब कुछ। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा आप लोगों के कितने स्कोर आए, कितने लोगों का क्वालिफाई हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका क्वालिफाई हो गया है। और मैं भी ट्राई करूँगी कि मेरा 2026 में क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि जॉब तो चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। इंडिपेंडेंट, हम लोगों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए खुद पे, इसीलिए। तो ये मेरा कैलकुलेशन वाला सेशन था, ये मेरा होने वाला था। तो मैं इसके बाद अब करूँगी वोकैब करूँगी। वोकैब के नोट्स तो मेरे बन चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ लर्न करूँगी। तो मैं कैलकुलेशन के बाद सोची थोड़े डीआई कर लूँ, क्योंकि डीआई ज़रूरी है बैंकिंग के लिए। तो डीआई ऐसे नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा एक दो क्वेश्चन ना रोज़ बनाने पड़ेंगे, तो आने लग जाएगा। तो ये मुझे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में ना बड़े नंबर्स के ना याद हो रहे थे, फिर भूल जा रही थी। तो मैंने लिख के चिपका दिया कि 1 वीक तक ये रहेगा, फिर मैं इसको हटा दूँगी। तो ऐसे मुझे ये दिखता रहेगा डेली, तो मुझे अच्छे से याद हो जाएगा। तो उसके बाद ना डीआई के मैं 2-3 क्वेश्चन किए। अब इसमें बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो थे नहीं, बस उसका लॉजिक मैं देख रही थी कि लॉजिक मैं समझ पा रही हूँ कि नहीं तो मैं सॉल्व नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ लॉजिक देख रही थी। क्योंकि अभी बहुत सारे सब्जेक्ट और पढ़ने हैं, तो डीआई में इतना टाइम मैं नहीं दे सकती अभी फ़िलहाल। तो मैं बस इसका 15 से 20 मिनट में बस लॉजिक देख के मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिमाग से किए हैं, सॉल्व नहीं किया है पेन पेपर पे। क्योंकि अभी मुझे वोकैब भी पढ़ना है, मुझे अभी डिस्काउंट वाला चैप्टर भी करना है, बहुत सारी चीज़ें। मेन फोकस मेरा एसएससी ही है। बस बैंकिंग का मैं ऑलमोस्ट, मेरा भी हो जाए इसलिए बस, और प्रैक्टिस हो जाए कि उसके टाइम में भी मैं कुछ परफॉर्म अच्छा कर पाऊँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ बस। लेकिन मेन टारगेट तो मेरा एसएससी सीजीएल ही है 2026 का। और आप लोग बताना कि ठंड में आप लोग कैसे पढ़ रहे हो। ठंड में बहुत ठंड लगती है, बैठा नहीं जाता है टेबल चेयर पे, लेकिन बेड पे पढ़ाई भी नहीं होती है, टेबल चेयर पे ही पढ़ाई होती है, क्योंकि टेबल चेयर पे हम बैठे रहते हैं तो सही लगता है। तो इसके बाद मैं पढ़ूँगी वोकैब का। अब कोई बुक नहीं है, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो पहले मैं उनको सबको लर्न करूँगी, फिर मैं पीवाईक्यू वाली बुक को सारा को लर्न करूँगी वोकैब में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इफ़ेक्टिव लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसको भी करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, मैं करने लग गई। बीच बीच में एक अल्टरनेट डेज पर मैं देख लेती हूँ ये डीआई वीआई भी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैं आरआरबी कलर का एग्ज़ाम दिया था ना, तो उसमें ऐसा था कि
मैथ में ही बोल रही हूँ, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 में से कम 3 क्वेश्चन डीआई के थे, मतलब 15 मार्क्स का तो सिर्फ डीआई था। तो कितना वेटेज ले रहा है डीआई, आपको लग रहा होगा। तो इस वजह से मैं ट्राई कर रही हूँ कि डीआई कर लूँ अच्छे से। अर्थमेटिक वाला पार्ट तो मेरा एसएससी के साथ हो जाएगा, और कैलकुलेशन तो मैं कर रही हूँ कि स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल मेरा क्वांट्स वाला पार्ट हो जाएगा ऐसे बैंकिंग का। और रीजनिंग में पढ़ चुकी हूँ बैंकिंग का, बस मुझे अभी थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए। मतलब कंसेप्ट हो चुके हैं, कुछ कुछ टॉपिक बचा है, जैसे कि मेरा ब्लड रिलेशन बचा है, और फिर एक और है सिलॉक्स की मेरे हमेशा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आजकल। तो ये 2 चैप्टर मुझे करना है। फिर उसके बाद है कि पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मैं ये दोनों चैप्टर को और बाकी जो मैं पढ़ चुकी हूँ अच्छे से, तो उनको भी अच्छे से रिवीजन करके अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी। ये मैंने बैंकिंग का सोचा है। और इंग्लिश है बैंकिंग का, तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता कैसे करना है। मैं रानी मैम से पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसी के लिए मैंने देखा था। तो अभी मैं इनका पूरा बैच देखूँगी, मतलब वोकैब वाला तो पूरा बैच देख लिया है, अभी ग्रामर बचा, ग्रामर का भी अच्छे से देखूँगी, प्रैक्टिस करूँगी एसएससी का ही। और जब मेरा एसएससी की इंग्लिश हो जाएगी, तब मैं बैंकिंग में देखूँगी क्या डिफरेंस, क्या मुझे और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। और मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे पैसेज क्लोज्ड ऐसे बहुत आते हैं बैंकिंग में, तो मुझे इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आज मैंने डिस्काउंट स्टार्ट किया था, मुझे 2 दिन या 3 दिन में इसे ख़त्म करना है, क्योंकि टाइम कम है। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी बात नहीं है कि ज्योमेट्री में मैंने देखो, ज्योमेट्री का सिलेबस बहुत बहुत है, टोटल 80 वीडियो है, तो ज्योमेट्री भी स्पीड में मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं ज्योमेट्री के तो एक जो नोट्स प्रिंट आउट करवा ली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैं सारे नहीं, मतलब इस मंथ के जो मैंने टारगेट किए हैं, जैसे कि इस मंथ में मैंने टारगेट किया था 2D मेंसुरेशन, डिस्काउंट, स्टैटिस्टिक्स, सिंपल एक्सटेंशन, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें मेरा अभी स्टैटिस्टिक्स हो चुका है, और पिछले मंथ का भी एक चैप्टर बचा था, तो जो मैंने कंप्लीट किया बैकलॉग के हिसाब से। इसके बाद मुझे अभी इस मंथ में डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड है, ये 3 ख़त्म कर दूँगी। फिर 2D मेंसुरेशन करूँगी, तब ज्योमेट्री स्टार्ट करूँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब तो हो जाएगा, ज्योमेट्री इस मंथ में नहीं हो पाएगा। तो इतना करके मैं ज्योमेट्री बस स्टार्ट कर दूँगी इस मंथ में, तो फिर उसकी एक सेपरेट कॉपी रहेगी। तो मैं सोच रही हूँ कि बाकी सब सब्जेक्ट के, मतलब मैथ्स में बाकी सारे चैप्टर चलते रहेंगे, तो साइड बाय साइड मेरी ज्योमेट्री भी ऐसे चलती रहेगी, तो ऐसे मेरा होता रहेगा सिलेबस। तो मैं गगन सर से कर रही हूँ मैथ्स, आप लोगों को पता ही होगा, मैंने अपने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। मैंने इनका रिकॉर्डेड वाला बैच लिया था कैरियर वेब पे, तो अभी तक मेरा वही बैच चल रहा है, और मैं इसे देख रही हूँ। तो इनकी शीट्स रहती है, तो उसको मैं प्रिंट आउट करवा लेती हूँ। प्रिंट आउट करवा लेने से ये होता है ना कि क्वेश्चन सामने रहते हैं, तो कुछ टिक विक का लगा लो, या फिर मुझे ना ऐसा लगता है कि हार्ड कॉपी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। जब मैं सेकेंड टाइम करूँगी तो मेरे लिए ये बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि मुझे अभी एक तो नोट्स में क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ रहे हैं, दूसरा जब मैं रिविज़न करूँगी तो मेरे पास क्वेश्चन भी रहेंगे। तो ये तो 2 प्रॉफिट है इनसे। पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन सर ने एग्जाम्पल वाला करवाया था, जो कि शीट में नहीं था, तो मैंने लिख लिया। जो शीट में नहीं रहता है वो मैं लिख लेती हूँ, लेकिन बाकी मैं नहीं लिखती, मोस्टली नहीं लिखती हूँ। शीट में नहीं रहता है वो क्वेश्चन, सिमिलर हुआ शीट से, तो भी नहीं लिखती। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। ये मैंने ना चैनल अपना अगस्त में ही बनाया है, तो इसलिए भी ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। मैं ट्राई करूँगी, मैं अपने स्टडी व्लॉग डालते रहूँगी। रोज़ तो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि एडिट करने में भी टाइम लगता है। तो इसके बाद मेरा सेशन था जीके का। जीके में भी बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। बायोलॉजी मेरा होने वाला है, 2 से 3 टॉपिक बचे हैं। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड थी, बायोलॉजी मैंने बहुत टाइम से पढ़ा नहीं था, तो मैं पढ़ूँगी। पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो गई हूँ बायोलॉजी। मुझे लग रहा है कि इसको जल्दी से 2-3 चैप्टर पढ़ के ख़त्म करो, और मुझे दूसरा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ये सब पढ़ने का मन कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा बचा है ख़त्म कर दूँगी।
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, खाते रहिए, पढ़ते रहिए। ठंड में ये दो ही चीज़ कर सकते हैं। और काफ़ी लोग जॉब के साथ भी पढ़ते हैं तो उनके लिए थोड़ा हो जाता है मुश्किल, तो लेकिन उनको भी सैल्यूट है मेरी तरफ से, क्योंकि इतना कुछ मैनेज करना ईजी नहीं होता है। जो सिर्फ पढ़ रहे हैं उनके लिए पढ़ना ईजी है, लेकिन जो पढ़ने के साथ साथ भी कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।